हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं अमित फ्रॉम लर्न हब आपका स्वागत करता हूं बच्चे, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में एट learnhub.com। लर्न हब मतलब फ्री, फ्री है पर बेस्ट है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया है इसमें बच्चे, फैक्टराइज करना है। ठीक है जी, किसको फैक्टराइज करना, इसको। अब देखिए आपको ये एक फॉर्मूले की याद दिला रहा होगा बच्चे। देखिए अगर आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए a प्लस में b प्लस का c का होल स्क्वायर। बच्चे ये एक फॉर्मूला हमारे पास में होता था। ठीक है जी, चलो आ जाओ। देखिए जी, इसको क्या लिख देते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 2bc प्लस का 2ca। ठीक है जी, यही बच्चों हमारे पास में फॉर्मूला था। हाँ जी बिल्कुल था। चलिए जी आ जाओ। अब बच्चों देखिए, इसको अपन क्या मतलब कि इसको ना एक्सपेंडेड फॉर्म में ऑलरेडी दिया गया। लास्ट उसमें क्या कहा था कि भाई इस फॉर्म में हमारे पास में क्वेश्चन दिया गया था, उसको बोलता कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है जी, ऐसा तो था। अब इसको बच्चे इस फॉर्म के अंदर हमको लेके आना। अब देखिए चलो बना देते हैं इसको भाई। देखो जी, यहां से हम क्या कर सकते हैं कि 2x स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं जी। ठीक है, चलो आ जाओ बच्चों, इसको कैसा लिख सकते हैं, देखिए ओके, प्लस में बच्चों 3y स्क्वायर। ठीक है जी, ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या बच्चों। हाँ जी बिल्कुल। और इस वाली टर्म को बच्चों कैसा लिख सकते हैं, 4z का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए 12 इंटू एक्स वाई है। ठीक है जी, 12 इंटू एक्स वाई है बच्चों, प्लस का है 12 इंटू एक्स के प्लेस पर हमारा कितना है बच्चों, देखो इधर 2x है क्या। हाँ जी बिल्कुल है, तो बच्चों 2x लिख लिया। बट यहाँ 12 देखिए, यहाँ पर अभी 3 भी बचा हुआ है बच्चों, तो प्लस में ये इंटू में 3y। क्या 12xy को हम 2 इंटू 2x इंटू में 3y के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। देखिए बच्चों y और z, देखिए इसमें बच्चों z ही हमारा जो है माइनस के अंदर बच्चों दिया हुआ होगा। क्यों, क्योंकि देखिए x और y जब ये दो टर्म आपस में मिली हैं तो देखिए ये जो क्वांटिटी है 12xy ये प्लस की आ रही है हमारे यहाँ पर। दैट मीन्स x और y यहाँ पर कैसे हैं, x और y जो है यहाँ पर कैसे हैं बच्चों, पॉजिटिव है। और बच्चों केवल z ही कैसा है, नेगेटिव है z। ठीक है जी। तो बच्चों अगर आप चाहे तो इसको और भी आगे जाके सोल्व कर सकते हैं, बट लेकिन यहाँ से भी हमारा काम चल सकता है। ठीक है जी। चलिए तो बच्चों इसी के हिसाब से हम ये फॉर्मूले को तब्दील कर सकते हैं बच्चों ऐसा, 2x प्लस में 3y और जी माइनस के अंदर बच्चों 4z का होल स्क्वायर। आप चाहे तो इसको आगे तक भी खोलकर लिख सकते हैं। ठीक है जी। चलिए इसको फैक्टराइज करने के लिए बोला गया है बच्चे, तो इसको हम क्या दो बार लिख सकते हैं क्या, बच्चे यही आपका आंसर है। ठीक है जी। और सेम बच्चों आपको इस क्वेश्चन के अंदर भी करना है। अब देखिए बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, √2x का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं क्या। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। और इधर कितना लिख सकते हैं, y का स्क्वायर, और यहाँ पर बच्चों देखिए 2 इसका लिख सकते हैं बच्चों, 2 2 जा 4 2 जा 8। देखिए 2√2 का स्क्वायर। ठीक है जी। चलिए बच्चों अब देखिए इसमें क्या दिया गया है। ओके ठीक है, देखिए बच्चों माइनस का 2 इंटू में x और y की जगह क्या है, y है ही हमारा। ठीक है जी। चलिए ये आ गया, बट लेकिन अभी हमको ये कंफर्म नहीं हुआ बच्चे x वाली टर्म माइनस की है कि y वाली टर्म माइनस की है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट वाली टर्म पे जब हम जाएंगे ना तो 2 इंटू में क्या b और c होता है। ठीक है जी, ये वाली टर्म। चलो आ जाओ, दैट मीन्स यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों, y और इंटू में कितना आएगा बच्चों, ये 2√2 और जी z। ठीक है जी, ऐसा ही कुछ आएगा। अब यहां से एक चीज कंफर्म हो जाती है कि यहां पर जो है ना बच्चों y और z जो है कैसे दिए गए हैं, पॉजिटिव दिए गए हैं बच्चों। ठीक है जी, पॉजिटिव दे रखे ना, क्योंकि आप ये वाली टर्म को उठा के देखिए y और z आ रखे हैं। हाँ जी बिल्कुल। और यहाँ पर कैसा है बच्चों, ये है प्लस का, दोनों टर्म हमारी प्लस की दी हुई हैं। दैट मीन्स बच्चों हमारा जो क्या है, जो x है, x हमारा बच्चों यहाँ पर माइनस का होने वाला है। ठीक है जी। तो ये टर्म बच्चों कुछ ऐसे बन जाएगी हमारी कि माइनस का √2
एक्स प्लस वाई और प्लस में बच्चों 2√2 z का होल स्क्वायर, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं फर्दर √2x प्लस का y प्लस में 2√2z और इनटू में दोबारा से यही टर्म, बच्चे माइनस भी है इधर, ठीक है जी। चलिए, तो ये फॉर्म में बच्चों हम इसको लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ये पार्ट आपका समाप्त होता है। इसी के साथ में बच्चों नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है इसमें बच्चों, इस बार क्यूब बता दिया गया है बच्चों। a प्लस बी का होल स्क्वायर हम कर चुके हैं, a प्लस बी की होल क्यूब की अब बारी है। देखिए अब क्यूब में जो फॉर्मूला देते हैं ना बच्चों, ये कुछ ऐसा होता है। देखिए अगर इस फॉर्म में कोई आपको क्वेश्चन दिया गया तो इसको ऐसे ब्रेक करते हैं बच्चों, a की क्यूब प्लस में बच्चों b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab स्क्वायर। ठीक है जी, कुछ ऐसा ही लिखते हैं बच्चों। हाँ जी बिल्कुल लिखते हैं मेरे बच्चों। चलिए देखिए, तो इसी हिसाब से बच्चों ये सभी क्वेश्चन हम यहाँ सोल्व करने वाले हैं। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे बच्चों तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 बच्चों, 8x क्यूब तो हमारा ये आ गया। ठीक है जी, 1 का क्यूब बच्चों 1 ही रहता है। ठीक है जी, अब प्लस में 3 इंटू ए स्क्वायर की जगह कितना है, 2x है बच्चों यहाँ पे, और इंटू 1 और प्लस में कितना है बच्चों, 3ab स्क्वायर, a की जगह कितना है 2x और b की जगह कितना है बच्चों 1 है। क्या ऐसा ही कुछ दिया गया है? हाँ जी बिल्कुल दे रखा है। तो चलो बच्चों फटाफट से सोल्व करते हैं इसको, जो भी बचा हुआ है ये। देखिए ये तो 8x की पावर 3 हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा बच्चों। प्लस में 1 है। हाँ जी बिल्कुल है। चलो जी आ जाओ। अब देखिए 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 बच्चों, 12x स्क्वायर हो चुका है और जी ये कितना हो चुका है बच्चों, 3 2 ज़ा 6। ठीक है जी, तो इसको बच्चों और अगर सोफिस्टिकेटेड वे में अगर आप लिखना चाहे, मतलब जो इसकी पावर्स है बच्चों, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे इसको, थोड़ा ठीक है देखिए इसको रीअरेंज करके बच्चों इस फॉर्म में कुछ लिख सकते हैं। चाहे तो आप ये भी छोड़ सकते हैं, ये भी ठीक है आपका। ठीक है जी, चलो जी अब इस वाले पार्ट पर आ जाते हैं बच्चों। चलिए देखिए 2a की पावर 3 बच्चों, इसी फॉर्मूले के अंदर खोलना आपको। चलिए आ जाओ। ओके चलिए बच्चों, 2a की पावर क्यूब है तो बच्चे ये कितना हो जाएगा, 8a की पावर बच्चों 3 हो जाएगा क्या? हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा बच्चों। अब देखिए क्यूब है बच्चों, माइनस का है, मतलब क्यूब है बच्चों, क्यूब क्या है, ओड नंबर है। अब जब पे किसी अगर माइनस की क्यूब करते हैं बच्चों तो नंबर माइनस में ही रहता है, आप करके चाहे देख लेना। ठीक है जी, चलो तो इसमें बच्चों 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 बच्चों, 27 और b का क्यूब। ठीक है जी, कुछ ऐसा बनेगा क्या? हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए बच्चों प्लस 3a स्क्वायर भी होता है, प्लस 3a स्क्वायर भी होता है, बट बच्चे यहाँ पर b कैसा है, नेगेटिव है। दैट मीन्स ये पूरी टर्म हमारी कैसी बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। 3 इंटू में a स्क्वायर कितना है बच्चों, 4a स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, बनेगा कि नहीं? और जी इंटू में कितना है, ये 3b है। ठीक है ना बच्चों। चलिए अब ये यहां पर प्लस बना देंगे इधर, 3ab स्क्वायर, माइनस का 3b है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आ जाओ। 3a स्क्वायर, a की जगह क्या है बच्चों 2 है, 3ab स्क्वायर है बच्चों ये। ठीक है जी, और जी माइनस का 3b का स्क्वायर, कुछ ऐसे ही दे रखा है हमको। हाँ जी बिल्कुल। चलिए अब बच्चों इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से लिख देते हैं, 27 की पावर 3। अब देखिए माइनस का आएगा इधर ये, हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा। अब देखो जी इधर ये 3 4 थे 12 थे 36, देखिए 36 आ जाएगा बच्चों, 36a स्क्वायर b, क्या बिल्कुल आ जाएगा ना बच्चों। चलो अब देखो ये पूरा प्लस का ही है, माइनस का है तो वो स्क्वायर है उसका, वो हो जाएगा प्लस का। चलो जी अब देखिए बच्चों कितना है ये, जल्दी से बता दो मुझे। चलिए बच्चे ये हो जाएगा 54 आपका, 54ab स्क्वायर। ठीक है जी, ये इस फॉर्म में बच्चों खुल चुका है आपका। ठीक है जी, चलो आ जाओ। अब इस क्वेश्चन को देख ले क्या? हाँ जी बिल्कुल देख लेते हैं, आ जाओ। देखिए बच्चों x की क्यूब बन जाएगी क्या?
हाँ जी बिल्कुल बनेगी बच्चों। और माइनस का बच्चों ये ऊपर तो आ जाएगा 8, नीचे आ जाएगा 27y⁻3। क्या ऐसा ही कुछ आएगा? हाँ जी बिल्कुल आएगा। अब देखिए बच्चों, माइनस का 3a² भी बन जाएगा। ठीक है जी, 3a² दैट मीन्स x का स्क्वायर। और बच्चों b कितना है यहां पे? b है बच्चों माइनस का 2/3y। क्या ऐसा ही कुछ दिया गया है? हाँ जी बिल्कुल। और देखिए प्लस में कितना लिखेंगे बच्चों, इसके बाद वाली टर्म है ये 3 इंटू ए इंटू में बच्चों b²। क्या ऐसा ही कुछ लिखेंगे? हाँ जी बिल्कुल। तो चलो बच्चों इसको थोड़ा सा और अच्छे से इसको लिख देते हैं। x⁻3 है और जी ये 8/27y है हमारा, y⁻3। हाँ जी बिल्कुल है। तो चलिए बच्चों, क्या ये माइनस की टर्म हो जाएगी क्या पूरी? हाँ जी माइनस की हो जाएगी। और बच्चों 3 से 3 कैंसिल आउट भी हो जाएगा यहाँ पे। तो ऊपर बचेगा बच्चों 2x²y, ये टर्म बचेगी बच्चों। ठीक है जी, चलो आ जाओ। और जी ये क्या बच जाएगा हमारा? देखिए बच्चों ये हो जाएगा, ये माइनस की टर्म हो जाएगी ना पूरी? नहीं, माइनस की बच्चों प्लस की हो जाएगी। देखिए माइनस का स्क्वायर है तो ये टर्म तो हो जाएगी हमारी प्लस की, ये तो निश्चित है। ठीक है जी। ऊपर क्या बचेगा बच्चों? अब देखिए ऊपर बचेगा हमारा 4xy²। चलो ठीक है, तो 3 से नीचे 3 कैंसिल हो जाएगा, बट बच्चे ये स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, दो बार 3 आएगा ना, तो 3 तो 1 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच जाएगा बच्चों 3। ठीक है जी। तो ये कुछ हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म आ चुकी है। अब इस क्वेश्चन की और बचती है, इसको भी देख लेते हैं। चलो जी आ जाओ। देखिए बच्चों 27/8 x⁻3 लिख लिया हमने। चलो जी बहुत बेहतरीन। चलो जी प्लस का 1 आ जाएगा कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल। प्लस में 3a² दैट मीन्स 9/4x²। ठीक है जी, इंटू में 1। और प्लस में बच्चों कितना? बच्चों 9 है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए सेकंड इसके बाद में टर्म क्या आती है बच्चों? 3ab² आती है। हाँ जी बिल्कुल आती है। तो चलो 3 इंटू में a कितना है जल्दी बताओ? 3 इंटू में 2x और इंटू में बच्चों 1 है। क्या ऐसा ही तो है? हाँ जी बिल्कुल है। तो चलिए देखिए ये क्या हो जाएगा बच्चों? 27/8 हो जाएगा क्या? और ये प्लस में 1, और जी ये कितना हो जाएगा बच्चों? 27x² हो जाएगा कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल। और जी ये 3 3 9x/2। बच्चों ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है जी। देखिए ये सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, ये पार्ट आपका समाप्त हो चुका है बच्चों। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ लेते हैं। देखिए इसमें क्यूब बताई गई है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में भी, लास्ट जो क्वेश्चन थे उनमें हमने देखा था ना बच्चों, उसमें स्क्वायर था, यहाँ पर क्यूब दे रखा है। देखिए क्यूब का फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? क्या 100 और माइनस का 1 लिख सकते हैं क्या इसको? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। तो चलो फिर फटाफट से इसको सोल्व करते हैं बच्चों। चलिए देखिए आ जाओ। फॉर्मूला अगर आप कहे तो मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका जो क्यूब होता है बच्चों वो a की क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस 3a² प्लस का 3ab²। ठीक है जी, ऐसा ही कुछ होता है बच्चों। ठीक है जी, चलो आ जाओ। अब देखो बच्चों इसका क्यूब अगर करेंगे बच्चों, माइनस की क्यूब है। हाँ जी बिल्कुल है। अब देखिए जी प्लस का 3a² है। अरे है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल है। अब देखो जी इंटू में b है, प्लस का 3 इंटू में a और जी b का स्क्वायर। ठीक है जी, ऐसा ही तो है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। चलो बच्चों इसको सोल्व कर देते हैं हम। देखिए इनिशियली यहाँ पर कितनी जीरो है? 2 जीरो है। कितनी पावर से? 3 है। तो इसका मतलब टोटल 3 बार यहाँ पर जीरो आ जाएगी। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। चलो जी आ जाओ। उसके बाद बच्चे ये टर्म पूरी क्या माइनस की होने वाली है? हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी बच्चों। और देखिए यहाँ पर क्या आएगा? 1 2 और ये जीरो आ जाएंगे और इंटू में 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छे बच्चे। चलो
देखिए ये पूरी टर्म क्या प्लस की होने वाली है, हाँ जी एकदम से प्लस की हो जाएगी बच्चों। तो देखिए ये कितना बन जाएगा, 300 बन जाएगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ जी बिल्कुल। अब देखो बच्चों इसमें जो है इसको माइनस करवा के अगर देखेंगे हम, चलिए इसको माइनस करवा देते हैं, 30,000 है ना ये, चलिए जी बच्चे इसको माइनस करवाएंगे, 0 0 0 एंड 0, दिस वन इज, ये हमारा हो जाएगा 97। ठीक है जी 97 हो जाएगा क्या, और फाइनली हमारा जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा। देखिए बच्चों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, ठीक है जी। इसको हम बच्चा लिख सकते हैं 100 प्लस में 2 की पावर 3, क्या ऐसा ही लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल। तो चलो बच्चे 100 की पावर 3 प्लस में 8 है बच्चों, ये 2 की पावर करेंगे तो 8 हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए प्लस में 3 इंटू ए का स्क्वायर, और जी कितना है ये साथ में 2 है, प्लस में 3 इंटू में ए, और जी कितना है ये बी का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा। ठीक है जी चलो बच्चे 3 0 हैं, चलो जी आ जाओ, 8 हो गया, हाँ जी बिल्कुल हो चुका है। 3 2 ये 6 है, और जी ये 4 0 आएंगे यहाँ पर, और ये 6 आ चुका है। ठीक है जी चलो, और इधर कितना बचेगा बच्चों जल्दी से बता दो मुझे, और ये बच जाएगा मेरे बच्चों 4 × 12 बच्चे, 1200 यहाँ पर हमारा बच चुका है। ठीक है जी चलिए अब बच्चे 60,000 है ना इधर हमारा, चलो जी आ जाओ, इसके नीचे इधर ही थोड़ा सा मैं कर देता हूँ बच्चों, और जी फिर कितना है 1200, और ये 8 है। चलिए बहुत बेहतरीन बच्चों, सभी को प्लस करना है, तो 8 आ जाएगा, 0 2 1 6 0 1। तो बच्चों फाइनल जो हमारा आंसर आया वो कुछ ऐसा आने वाला है बच्चों। ठीक है जी चलिए देखिए बच्चों ये क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट से, चलो आ जाओ। देखिए बच्चों 1000 माइनस 2, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। चलिए बहुत अच्छे, चलिए जी चलो बच्चों इसको कर देते हैं ए का क्यूब। चलिए ठीक है 1000 है हमारे पास में, हाँ जी बिल्कुल है, इसका क्यूब हो जाएगा, और इसका तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है जी ऐसा ही होगा, हाँ चलो जी। अब बच्चों ये प्लस का 3 इंटू में 1000 का क्यूब, ठीक है जी, और माइनस का कितना ये 2 है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में बच्चों 3ab स्क्वायर होता है, हम सभी जानते हैं। तो देखिए 3ab स्क्वायर, 3a कितना है बच्चों 1000 है क्या, और b स्क्वायर बच्चों माइनस का 2 का स्क्वायर, ऐसा ही लिखेंगे क्या, हाँ जी बिल्कुल। चलो बच्चों फटाफट से कर लेते हैं इसको। तीन पेयर में 3 0 लिख लिया हमने, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। चलिए माइनस का ये 8 है ही हमारा, और जी ये कितना बच जाएगा बच्चों, ये भी माइनस की क्वांटिटी बनेगी, हाँ जी माइनस की बन जाएगी ये। तो जी ये 6, ठीक है 6, और जी ये कितना 1, बच्चे ये स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है ये स्क्वायर है इधर, ठीक है जी। चलिए 0, ठीक है जी। चलो बच्चे, और ये तो जो है हमारा प्लस का बन ही जाने वाला है, और 2 2 4 3 12,000। ठीक है जी। अब बच्चों एक काम कीजिए, प्लस प्लस वाली जो क्वांटिटीज है ना उनको जो है एक साथ आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चे देखिए, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, तो ये बच्चों आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलो आ जाओ। तो इसी के साथ बच्चे ये पार्ट जो है समाप्त होता है, हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। देखिए अब यहाँ पर क्यूब की फॉर्म में हमको दिया गया। देखिए क्यूब वाला फॉर्मूला हमको पता ही है, क्या होता है क्यूब का फॉर्मूला, a प्लस में b का अगर होल क्यूब दिया है बच्चों तो उसको हम कैसे लिखते हैं, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर। क्या यही फॉर्मूला होता है, हम सभी जानते हैं बच्चों। अब इसी फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन बच्चों इधर करना है। क्या बच्चों हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2a की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ जी। और बच्चों इसको कितना लिख सकते हैं b की पावर 3, और बच्चों इसको कितना लिख सकते हैं, देखिए 3 इंटू में
ए स्क्वायर है बच्चों हमारा 2a स्क्वायर इंटू में b, ठीक है जी। और बच्चों इसको लिख सकते हैं हम क्या, जल्दी बताओ मुझे, 3 इंटू में 2a इंटू में बच्चों कितना, b स्क्वायर। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारा, जल्दी बताओ, a प्लस बी का बन गया कि नहीं, तो जी a प्लस में b का होल क्यूब। और बच्चों इसको कैसा लिख सकते हैं, 2a प्लस बी, बच्चे पावर 3 है ना इसकी, तो 3 बार इसको खोल के लिख दो तो ये फैक्टर्स के रूप में आ जाएगा हमारे सामने, ठीक है जी। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। अब ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसकी तरफ बढ़ लेते हैं। चलिए आ जाइए, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 2a की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, हाँ जी बिल्कुल। ये माइनस का b की पावर 3 है, हाँ जी बिल्कुल है, ये माइनस है बच्चों, तो 3 इंटू में a कितना है बच्चों, 2a है, हाँ जी बिल्कुल। और बच्चों इसका स्क्वायर है, ठीक है, इंटू में b। अब b बच्चों देखिए a तो यहाँ पर प्लस की ही क्वांटिटी है, इसका मतलब a की वजह से तो यहाँ पर माइनस आया नहीं होगा, यहाँ पर जो है b ही यहाँ पर माइनस का रहा होगा कि नहीं रहा होगा, ठीक है ना। इसी की वजह से ये पूरी क्वांटिटी जो है माइनस की बनी। अब देखिए ये प्लस की कैसे बनी, 3 इंटू में 2a, अब माइनस का b का स्क्वायर, इसलिए ये क्वांटिटी बच्चों प्लस में आ रही है हमारे पास में, ठीक है। a और b की वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है बच्चों, 2a माइनस b का इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है जी। चलो आ जाओ, तो 2a माइनस b, फिर से 2a माइनस b, और जी 2a माइनस b, ये फैक्टर्स बच्चे हमने इसके खोल के लिख दिए हैं, ठीक है जी। चलो ये जो थर्ड वाला पार्ट है बच्चों इसको कर लेते हैं फटाफट से। अब देखिए क्या लिखा हुआ है इधर बच्चों, क्या इसको 27 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए 3 का क्यूब लिख सकते हैं इसको, हाँ जी बिल्कुल। बच्चों उसे क्या लिख सकते हैं, माइनस का 5a का क्यूब लिख सकते हैं ना बच्चों। चलिए अब बच्चों इधर क्या बचा जल्दी से बता दो मुझे, 3 इंटू में a स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस ये पूरी क्वांटिटी माइनस इसीलिए बनी बच्चों, देखो ये b का जो क्यूब हो रहा है ये माइनस में ही है ना यहाँ पे, तो बच्चों ये कहीं ना कहीं हमारा माइनस में ही रहा होगा क्या। अब ये कितना बचा जल्दी बता दो मुझे, 27, ओके, ठीक है बच्चों, 3a स्क्वायर b। और बच्चों प्लस में, अब देखिए ये क्वांटिटी प्लस में क्यों है, आओ देखते हैं, प्लस में 3a स्क्वायर हमारा कितना है, सॉरी a स्क्वायर तो नहीं, यहाँ पे खाली a ही है, 3 इंटू में 3 है, और जी माइनस का कितना था ये, माइनस 5a का स्क्वायर, ठीक है जी। क्या ऐसा ही कुछ आ रहा है बच्चों, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। तो चलिए अब इसको बच्चे करना कुछ भी नहीं है, a की प्लेस पर कितना है बच्चों, a के प्लेस पर हमको दिया गया 3, a के प्लेस पर बच्चों 3 दिया गया, और माइनस b के प्लेस पर है बच्चों 5a, इसका होल क्यूब, ठीक है जी। चलो अब बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, और जी 3 माइनस 5a, ठीक है जी। ये सब करना था इसमें। तो चलिए बच्चों ये पार्ट आपका समाप्त हो चुका है। इसी के साथ बच्चों अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों हमारे नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुके हैं। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 64a का क्यूब है बच्चों, क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या, 4a की पावर 3, क्या ऐसा नहीं लिख सकते हम इसको, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और देखिए ये कितना है, माइनस का 3b की पावर 3, लिख लिया इसको, हाँ जी। अब देखिए ये जो टर्म है हमारे पास में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू में a का स्क्वायर, a कितना है हमारा 4a का स्क्वायर। और ये माइनस की ये पूरी टर्म जो बच्चे माइनस की बनी है, ये इसीलिए बनी है कि जो 3b दिया है ना बच्चों, ये हमारा माइनस का दिया गया है, ठीक है जी। चलो और बच्चों प्लस में 3a जो है, a कितना है बच्चों 4a है, इस बार बारी किसकी आती है, माइनस का 3b का स्क्वायर, ठीक है जी। तो बच्चों इसको हम फाइनली किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो 4a माइनस का 3b का क्यूब, ठीक है जी। चलिए आ जाओ, देखो बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, और जी 4a माइनस का 3b। क्या हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, हाँ जी बिल्कुल लिख लिया बच्चों। चलो आ जाओ, ठीक है जी। अब अपने नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं बच्चों। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3p की पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए 1 अपॉन में, ठीक है 2 1 0
216 ठीक है, ये 6 6 36 6 180 36 ओके बच्चों, ये होता है 6 का क्यूब। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं बच्चों, 1/6 का क्यूब होता है ये, ठीक है जी। चलो बहुत अच्छी बात है। अब चलो आ जाओ, ये प्लस में बच्चों क्या होगा 3a²। ए कितना है बच्चों हमारा, ऐसा कुछ दिया गया है, हाँ जी बिल्कुल। और देखिए माइनस का 1/6, इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चे, यही वाली आ जाएगी ऊपर, ठीक है जी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी बता दो मुझे। 3 इंटू में ए कितना है 3p है, b कितना है बच्चों माइनस का 1/6 इसका स्क्वायर, ठीक है जी। यही हो जाएगा बच्चों। चलो जी आ जाओ, इसको हम बच्चों किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3a माइनस का 3p माइनस का 1/6 का होल क्यूब, ठीक है जी। अब इसको फर्दर हम खोल सकते हैं ऐसे, पावर 3 दी गई है तो 3 बार जो है उसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ठीक है जी। चलिए देखिए बच्चे, इजीली हम ये क्वेश्चंस कर चुके हैं अपने, ये समाप्त हो चुका है। तो बच्चे इसी के साथ में अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है इसमें बच्चों, वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड, और ये जी LHS है, ये RHS है हमारी। देखिए LHS से RHS की तरफ जाना बड़ा मुश्किल होगा। देखिए इसको हम सोल्व कर सकते हैं। RHS ले लेते हैं बच्चों। देखिए इसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले तो इसमें करवा दीजिए, ये x की क्यूब बनेगा, ये x² y बनेगा, और जी ये प्लस का xy² बन जाएगा। बनेगा कि नहीं। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे बच्चों, इधर y को एक बार x की पूरे में मल्टीप्लाई करवा दीजिए, और एक बार जो है y की पूरे में मल्टीप्लाई करवा दीजिए। y की करवाएंगे बच्चों तो ये कितना बन जाएगा, जल्दी बताओ, yx², ठीक है जी। चलो जी आ जाओ। अब बच्चों माइनस का xy², ठीक है बच्चों, और ये क्या बन जाएगा जल्दी से बता दो मुझे, प्लस का y की पावर 3 बन जाएगी। अब देखिए x² y ये कैंसिल आउट, xy² ये भी कैंसिल आउट बच्चों। ये क्या बचा, x की पावर 3 प्लस में y की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू आवर RHS। तो ये बच्चों क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया बच्चों, ठीक है जी। चलिए मेरे बच्चों, अब इसी प्रकार बच्चों अपने इस क्वेश्चन को भी करने वाले हैं हम, ठीक है जी। अगेन बच्चों इसमें RHS लेके चलेंगे बच्चों। चलो देखिए एक बार x की मल्टीप्लाई इस पूरे में, एक बार y की मल्टीप्लाई इस पूरे में करवाएंगे, ठीक है जी। x की मल्टीप्लाई इसमें करवाई तो बच्चों x की पावर 3 और जी प्लस का x² प्लस का xy², ठीक है जी, यही आएगा। y की मल्टीप्लाई इसमें करवाओ बच्चों, माइनस का yx² और जी ये कितना बचेगा, माइनस का xy² माइनस का y की पावर 3 बचेगा, ठीक है जी। अब देखिए x² y ये रहा, xy² ये रहा बच्चों, क्या बच गया, x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 विच इज इक्वल टू आवर LHS, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये वेरीफाइड हो गया क्या, हाँ जी बिल्कुल हो चुका है। चलिए बच्चों, तो इसी के साथ बच्चों ये पार्ट आपका समाप्त होता है। अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। बच्चे देखिए क्या दिया गया है इसमें बच्चों, फैक्टराइज करना है। अच्छा एक बात आप मुझे बताइए, क्या ये a की क्यूब यानी कि 3y की पावर 3 प्लस में b का क्यूब यानी कि 5z की पावर 3, a क्यूब प्लस b क्यूब। बच्चे लास्ट क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो तो क्या उसमें ऐसा दिया गया था कि भाई अगर x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू x प्लस y और जी x माइनस XY और जी ये प्लस में कितना था, y था। बच्चे ये दोनों साइड हमारी बराबर आ रही थी कि नहीं आ रही थी, हाँ जी बिल्कुल आ रही थी। और एक कंडीशन बच्चों हमने ये देखी थी कि इसमें हम क्या लिख सकते थे, x माइनस वाई। बच्चों माइनस वाले में यहाँ माइनस आ जाएगा और आगे वाली ये जो टर्म होगी ना पूरी, ये पूरी की पूरी बच्चों प्लस में हो जाएगी। क्या ये दो हमने अभी अभी वेरीफाई किए हैं, तो क्या हम इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या बच्चों। चलो आओ देखते हैं क्या लिखा जाता है। चलो आ जाओ जी। देखिए a और b यानी कि x और y हम यहाँ देख चुके हैं क्या है। चलिए देखिए इसको लिखते हैं 3y प्लस में बच्चों 5z की फॉर्म में लिख दिया हमने। इसको लिख दिया कि नहीं लिखा। चलो जी आ जाओ। अब बच्चों देखो x माइनस x की जगह कितना है बच्चों 3y है, माइनस का x इंटू में y बच्चों माइनस का 15yz। देखिए बच्चों ये दो फॉर्मूले जो आप देख पा रहे हैं,
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमने इनको बराबर प्रूफ किया था कि नहीं किया था, LHS बराबर में RHS किया था ना। तो देखिए अगर इस फॉर्म में कोई हमको चीज़ दी गई है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब जैसे कि इसको 27y की पावर 3 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है जी, 5z की पावर 3। तो इसको क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? आओ बच्चों लिख के देखते हैं एक बार क्या होता है। देखिए x प्लस वाई है, दैट मीन्स 3y प्लस में 5z। ठीक है जी, ऐसा ही कुछ आएगा क्या? उसके बाद में बच्चों देखिए इसमें क्या दिया, x का स्क्वायर, और x की जगह कितना बच्चों यहाँ पे 3y है। ठीक है जी, 3y का स्क्वायर है बच्चों यहाँ पे। ठीक है जी, और बच्चों माइनस का x इंटू में y, x इंटू में y, 5 3 सा 15, 15yz। ठीक है जी, और प्लस में बच्चों y का स्क्वायर, दैट मीन्स ये बचेगा बच्चों 5z का स्क्वायर। ठीक है जी, ऐसा कुछ हमको बच्चों दिया गया है। चलिए देखिए 9y स्क्वायर माइनस का 15yz, और जी प्लस में ये कितना दिया गया है, 5z का स्क्वायर। बच्चों 25 हो जाएगा, ये 25z का स्क्वायर। तो बच्चों क्या ये दो फैक्टर हमने इसके यहाँ पर खोल के लिख दिए हैं बच्चों। चलिए अब बच्चों अपना सेकंड पार्ट जो है सोल्व करते हैं, आ जाओ। देखिए बच्चे 3 4 3 है, ये किसका क्यूब होता है बच्चों, 7 का क्यूब होता है हमारे पास में। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, ये फॉर्मूला हमको कुछ ऐसा दिया गया था क्या? तो इस फॉर्म में इसको लिखवा देते हैं बच्चों एक बार। चलो 4m माइनस का 7n। चलिए बहुत अच्छे। अब उसके बाद बच्चों एक्स स्क्वायर की जगह कितना दिया हुआ है, 4m दिया हुआ है। तो बच्चों 4m यानी कि 16m का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ये एक्स कितना है जल्दी बता दो मुझे बच्चों, 4m है और 7n है, यानी कि क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 4m 28mn हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा कि नहीं बच्चों, जल्दी बताओ मुझे। चलो जी बहुत अच्छे। अब देखिए इसमें y का स्क्वायर, देखिए y के प्लेस पर क्या है बच्चों, 7n है, 49n स्क्वायर। क्या ऐसा ही कुछ बचने वाला है बच्चों? तो देखिए बच्चों ये पार्ट हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। तो इसी के साथ बच्चे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। अब देखिए ये कुछ ऐसे दिया हुआ है बच्चों, एक इससे पहले एक फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। देखिए आपके इंट्रोडक्शन में भी ये फॉर्मूला मिल जाएगा। देखिए अगर कुछ ऐसा हमको दिया जाए, माइनस का 3xyz, तो बच्चों हम उसको क्या लिखते हैं आपको पता है? ठीक है बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों ये फॉर्मूला है आपका, अगर कोई चीज़ आपको इस फॉर्मूले में दी जाए तो। ठीक है जी, आप इसको ध्यान रखना। ठीक है जी, अब देखो 27x है, अब इसको बच्चों हम क्या 3x की पावर 3x ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। हाँ जी बिल्कुल। अब ये y है, y को हम क्या लिख सकते हैं, y की क्यूब ही लिख सकते हैं इसको, तो जाहिर सी बात है बच्चे। ये z है, बिल्कुल ठीक है जी। और ये 3 इंटू में x की जगह क्या है बच्चों, 3x है कि नहीं? हाँ जी। अब y की जगह तो y है ही हमारा, और z की जगह भी z ही है। अब देखिए ये सेम हमारा ये कुछ ऐसा फॉर्मेट नहीं बन गया क्या? अब हम इसको इस तरीके से एक्सपेंड करके बच्चों लिख सकते हैं। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स कितना है बच्चों यहाँ पे, 3x है, y कितना है बच्चों, y ही है, और z कितना है, z ही है। वेरी वेल डन। अब देखिए ब्रैकेट में क्या लिखना है, x का स्क्वायर। बच्चे x की जगह कितना है, 3x है, तो बच्चे 9x स्क्वायर हो जाएगा क्या? हाँ जी। y की जगह तो बच्चे y ही है, तो y का स्क्वायर। z की जगह बच्चे z है, तो z का स्क्वायर। ठीक है जी। अब माइनस का बच्चों xy, ठीक है जी, x की जगह कितना है, 3x है, और y की जगह y ही है, तो बच्चे 3xy। अब बच्चों माइनस का yz कितना बच्चे, yz की जगह तो yz ही है। अब माइनस के zx बच्चों, zx है, यानी कि 3xz हो जाएगा, यह zx। ठीक है जी बच्चों, इस फॉर्मेट में जो है हम इसको लिख चुके हैं। ठीक है जी, यही आपका बच्चे रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, तो चलिए बच्चों ये पार्ट हमारा फिनिश होता है। तो इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए, जैसा कि आप देख ही सकते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या दिया है, चलिए इस बार इसको वेरीफाई करवाना है बच्चों, और कुछ ये इस फॉर्म में दिया गया है। देखिए बच्चे इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, या तो आप इसको
इसके बराबर जो मतलब इसका फॉर्मूला भी लास्ट टाइम हमने देखा था, या तो इसके बराबर उसको खोल के सोल्व करवा दीजिए, अगर ये फॉर्म आती है तो ठीक है। बट बच्चे देखिए ये थोड़ी सी बड़ी फॉर्म है, इसको सोल्व करवा देंगे, अगर हम इसके बराबर भी निकाल देते हैं तब भी हमारा वेरीफाई हो ही जाना है। ठीक है जी, चलो आ जाओ। अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या लेके चलते हैं बच्चों, RHS लेकर चलते हैं। RHS अगर लेके चलेंगे बच्चों तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये तो हाफ रहेगा ही, x प्लस में y प्लस में z। चलिए बच्चे अब इसका होल स्क्वायर खुलवा देते हैं बच्चों। चलिए देखिए ये x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2xy होने वाला है क्या, हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए ये क्या है बच्चों, देखिए बच्चों y माइनस z का होल स्क्वायर, तो ये y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर माइनस का 2yz, ऐसा हो जाएगा क्या बच्चों, हाँ जी बिल्कुल। और ये क्या होगा बच्चों, जल्दी से बता दीजिए मुझे। देखिए ये z का स्क्वायर है और जी ये x का स्क्वायर है, हाँ जी, माइनस का 2zx। बच्चे क्या इस फॉर्म में हम इसको खोल के लिख सकते हैं बच्चों, हाँ जी लिख सकते हैं ना बच्चों, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद में अपने नेक्स्ट स्टेप पर आ, एक एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो बच्चों 2x स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर प्लस में 2z स्क्वायर, ये हमको बच्चों मिल रहा है। उसके बाद में देखिए अब ये टर्म बची हुई है, माइनस का 2xy है, माइनस का 2yz है और माइनस का 2zx है। क्या कुछ ऐसा ही बचेगा बच्चों, इस पूरी टर्म में बच्चों दो दो कॉमन आ रहा है तो बाहर निकाल लीजिए फटाफट से। चलो जी बाहर निकाल लेंगे बच्चों, तो ये 2 इंटू में 1/2 ये आपस में कट जाएगा बच्चों बाद में जाके। चलो जी बहुत बेहतरीन। अब बच्चों देखो इधर क्या बचा, जल्दी से बता दो। एक्स की देखो बच्चों ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर कितना जेड स्क्वायर बचेगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। चलो जी अब यहाँ से 2 बाहर आ चुका है तो माइनस का एक्स वाई बचा और जी माइनस का वाई जेड बचा, और बच्चों माइनस का क्या बचा, ये जल्दी बताओ, जेड एक्स। ठीक है जी, ऐसा ही कुछ बचेगा कि नहीं, हाँ जी देखिए ये कैंसिल आउट हो चुका है, हाँ जी बिल्कुल हो चुका है। देखो बच्चों देखिए x प्लस में y प्लस में z, ठीक है जी। चलो x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर माइनस में एक्स वाई वाई जेड और जी जेड एक्स। ठीक है जी, अब हम जानते हैं बच्चों ये किसके बराबर होता है, जल्दी से बता दो मुझे बच्चों। x की पावर 3, y की पावर 3 और जी z की पावर 3, 3x y z के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि ये क्वांटिटी किसके बराबर होती है, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3xyz के बराबर होती है, विच इज इक्वल टू आवर LHS, हैंस वेरीफाइड। ठीक है जी, चलिए तो चलिए बच्चे ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ में बच्चे नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ लेते हैं। चलिए देखिए बच्चों क्या दिया है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा हो जाए तो शो करना है बच्चों ये इसके बराबर। ठीक है जी, कैसे करेंगे देखिए, चलो आ जाओ। अच्छा इसको अगर हम इस तरफ ले आए उठा के, हम जानते हैं कि ये हमारा किसके बराबर होता है, जल्दी से बता दो मुझे। चलो x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर होता है कि नहीं होता बच्चों। चलो अब उसके बाद में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और जी माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, हम जानते हैं इसके बराबर होता है बच्चों ये। ठीक है जी, चलो अब बच्चों ये टर्म तो हमको 0 दी गई है क्वेश्चन में, अगर ये 0 है तो ये पूरा पार्ट बच्चों कैसे हो जाएगा, ये पूरा पार्ट 0 नहीं हो जाएगा क्या, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा 0। चलिए जी देखिए चूंकि ये जो है गिवन है बच्चों, गिवन क्या दिया गया है, x प्लस में y प्लस जेड इज इक्वल टू बच्चों 0 दे रखा है इसमें। ठीक है जी, चलो तो बच्चों जब ये पूरा पार्ट 0 बन गया, ये पूरा 0 बन गया, हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए ये माइनस का जो 3xyz है इसको उस तरफ भेज देंगे तो क्या ये प्लस का हो जाएगा हमारे पास में, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा।
चलो जी, क्या यही हमको प्रूफ करना था? हाँ जी बिल्कुल करना था। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो चुका है बच्चों, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। देखिए क्या दिया गया है। ओके बच्चा, मान लेते हैं इसको कि x का क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस में z की क्यूब। बच्चों ये अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया नहीं है क्या ऐसा, कि x की क्यूब प्लस में y की क्यूब प्लस में z का क्यूब बराबर होता है बच्चों 3xyz के। बट लेकिन ऐसा होता कब है बच्चों, जब इफ x प्लस वाई प्लस में z इज इक्वल टू 0 दे रखे हो तो। ये कोई हमारा फॉर्मूला नहीं है बच्चों, ठीक है जी, बट ये ऐसा पॉसिबल है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा है बच्चों कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर आ रहे हैं तो तब ये कंडीशन हम लगा सकते हैं। तो अब बच्चों चेक कर लेते हैं कि जो x प्लस वाई की जो और z की जो वैल्यू दी गई है क्या आपस में प्लस करके या माइनस करके बच्चों 0 आता है कि नहीं आता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, फिर हम इसको इस फॉर्मेट में बच्चों लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलो ठीक है। तो चलिए माइनस का 12 है बच्चों, प्लस में 7 है और ये है 7 और 5 12, बेटे कट रहा है बिल्कुल, ये 0 आ रहा है। इसका मतलब बच्चों हम ये वाली जो आइडेंटिटी है बच्चों ये लगा सकते हैं इसमें। ठीक है जी, देखिए एज, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि x की क्यूब ये किसके बराबर होती है, 3xyz के होती है। क्या होती है कि नहीं होती? चलिए अगर ऐसा दिया हो, ठीक है, और यहां पर हमको ऐसा दे भी रखा है बच्चों, तो ये इसको किसके बराबर लिखेंगे, देखिए माइनस का x की जगह कितना है, माइनस का 12 की पावर 3, y की जगह कितना है बच्चों 7 की पावर 3, z की जगह कितना है 5 की पावर 3। तो इसे कैसे लिखेंगे, 3 इंटू में बच्चों माइनस का 12, ठीक है जी, माइनस का 12 इंटू में 7 इंटू में बच्चों कितना 5। ठीक है जी, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों। चलिए बच्चों देखिए आंसर हमारा ये आ चुका है, बहुत अच्छे। चलिए जी, क्या ये भी इसी फॉर्म में दिया गया है बच्चों, -15 माइनस का 13, ये 28 माइनस का 28 इज इक्वल टू कितना है, 0 है। वेरी वेल डन। अब देखिए बच्चों इसको भी हम इसी फॉर्म के अंदर बच्चों लिख सकते हैं। ठीक है जी, देखिए 3 इंटू में बच्चों x की जगह कितना दिया गया है बच्चों, 28 दिया गया है बच्चों। चलिए माइनस का 15 है और जी ये कितना है, माइनस का 13 है। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए बच्चों इसी के साथ में 16,380 16,380 हमारा इसका आंसर बच्चों आ रहा है। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन हमारे सोल्व हो चुके हैं। तो इसी के साथ बच्चों अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सेकंड लास्ट ही हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज का। चलिए गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। ठीक है जी, देखिए बच्चों किसका रेक्टेंगल का बच्चों एरिया दिया गया, और हम सभी जानते हैं बच्चों रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है L इंटू में B। ठीक है जी, अब बच्चों इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे हमको, जाहिर सी बात अभी हमको लेंथ और ब्रेड्थ का वो मिल पाएगा फैक्टर। ठीक है जी, चलो बच्चे इसका क्या करें, इसका कर लेते हैं बच्चों फैक्टर। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 5 इंटू 5 तो इसके फैक्टर आ जाएंगे, और इसके क्या आएंगे 2 इंटू में 3 इंटू 2, ऐसा ही कुछ इसका फैक्टर आएगा। चलो जी 35 लेकर आना है बच्चों। देखिए बच्चों इनमें से क्या कॉमन निकल सकता है, देखिए 5a कॉमन निकल सकता है बच्चों, और अंदर क्या बचेगा 5a बचेगा, और यहाँ से 5 कॉमन आके तो यहाँ पर 4 बचेगा, a तो ऑलरेडी बाहर आ ही चुका है। चलो जी यहाँ से बच्चों क्या देख सकते हैं हम, यहाँ से जो है माइनस का 3 बाहर निकाल सकते हैं, तो अंदर बचेगा 5a और ये 4 बच जाएगा। ठीक है जी, आ जाएगा कि नहीं, देखिए एक फैक्टर तो आ गया बच्चों हमारा 5a और ये 4, एक आ चुका है 5a माइनस का 3। अब देखिए लेंथ ब्रेड्थ आप किसी को भी मान सकते हैं इसमें से, देखिए ठीक है जी। चलो ये एरिया बच्चे देखो एरिया हमको इस फॉर्म में दिया था, ठीक है जी, हमने इसको फैक्टर्स में तोड़ लिया, यानी कि L इंटू बी की फॉर्म में इसको हमने तोड़ लिया। ठीक है जी, उसमें वही तो पूछा था कि लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। ठीक है जी, ये बताना था। देखिए ये आ चुका है बच्चों, उसी प्रकार बच्चों हमको इस क्वेश्चन को भी करना है। अब देखिए 35 के जो फैक्टर होने हैं वो क्या हो सकते हैं, इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 35y का स्क्वायर, और जी ये कितना लिख सकते हैं इसको जल्दी बताओ, प्लस का 28y माइनस का 13y,
-12। ठीक है जी। अब इसमें से बच्चों क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से बच्चों 7 कॉमन आ सकता है, 7y कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 5y बच जाएगा बच्चों ये। ठीक है जी। चलिए अंदर बचे, देखिए 7y कॉमन लिया तो यहाँ पर 5y बच जाएगा। बच्चे 15 है, इसका थोड़ा ध्यान रखना इधर, ठीक है, वो 13 गलती से लिखा गया था। चलिए 5y और प्लस में बच्चों यहाँ क्या बचेगा जल्दी बता दो मुझे, 4। चलिए बहुत बेहतर बच्चे, माइनस का 3 कॉमन ले अगर यहाँ से तो ये बचेगा 5y प्लस में 4। ठीक है जी, ऐसा ही कुछ बच रहा है यहाँ पे बच्चों। देखिए 5y प्लस में 4, एक फैक्टर तो बच्चों ये आ गया, दूसरा आया बच्चों ये, यानी कि एरिया को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, 5y प्लस 4 और जी 7y और ये। ठीक है जी। तो बच्चों इसी के साथ में ये क्वेश्चन बच्चे यहाँ होते हैं समाप्त। अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स। बच्चे क्यूबॉइड क्या होते हैं, क्यूबॉइड इज अ 3D फिगर, L इंटू बी इंटू एच। बच्चे वॉल्यूम की बात करी गई है। अच्छा रेक्टेंगल और क्यूबॉइड में इतना सा ही फर्क है, रेक्टेंगल तो बच्चे 2D फिगर और क्यूबॉइड क्या है हमारा बच्चे 3D फिगर है। ठीक है जी। चलो आ जाइए, देखिए इसकी जो वॉल्यूम होती है ना वो होती है बच्चों L इंटू बी इंटू एच, यानी कि हमको इसको ना 3 फैक्टर्स के अंदर बच्चे ब्रेक करना है। अब देखिए क्या यहाँ से हम 3x कॉमन निकाल सकते हैं बच्चों, अंदर कितना बच जाएगा, x माइनस का 4 बचेगा, क्या बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखिए 3 क्वांटिटीज के अंदर हमने उसको ब्रेक कर दिया है, x y और जी x माइनस का 4, L इंटू बी इंटू एच। आप इसको ऐसा कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए ये पार्ट समाप्त हो चुका है बच्चे, अब इसको देख लेते हैं बच्चों। देखिए इसमें से हमारा क्या कॉमन आ सकता है, देख सकते हैं यहाँ पर 4 बच्चे, 4 यहाँ से 4 के यहाँ से अगर हम कॉमन निकाल लें, 4 के अगर इधर से कॉमन निकाल तो अंदर क्या बचेगा, 3y स्क्वायर प्लस का 2y और ये माइनस का 5। चलिए देखिए बच्चों ये कॉमन बच रहा है हमारा, अभी इसको जो है फैक्टराइज कर लेते हैं। बच्चे 2y को 5y माइनस 3y की फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं क्या, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए फिर यहाँ से इसके फैक्टर्स बनाते हैं। बच्चे इन दो टर्म के अंदर से y बाहर आ गया तो अंदर बचा y 3y प्लस में 5, माइनस का बच्चे बाहर ले लीजिए यहाँ पर, तो 3y प्लस का 5 यहाँ पर भी बच जाएगा। बच्चों ये इसमें कॉमन है तो 4 के बच्चे एक फैक्टर तो बचा 3y प्लस में 5 और जी ये कितना बचेगा, एक फैक्टर बचेगा बच्चों y माइनस का 1। ठीक है जी। चलिए बच्चे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्या 3 फॉर्म में हमको चाहिए था, तीनों फॉर्म में हम फैक्टर इसके निकाल चुके हैं, हाँ जी बिल्कुल। तो बच्चे ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ये भी आपका समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, तो देखिए बच्चों सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के समाप्त हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। आपका कोई डाउट रह गया, कोई सजेशन है किसी क्वेश्चन के अंदर, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चे ये वीडियो का करते हैं समापन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।